बोली उमापति महादेव की जय, सद्गुरु महाराज की जय। नमामि संसारनिरूपमं देवो व्यापके ब्रह्मदेव विश्वरूपम् निज निर्गुणः निरहकल्पः निरहिचितादकाशवाशमं भजहम्। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागी गुरु अति मोह। बोली प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री रामचंद्र की जय। विश्वमान सदगुरु के इस चरण कमल पावन चरण कमल में कोटि प्रणाम। निवास स्थान पदारी पूज्यलाल बाबा के चरण कमल में दंडवत कोटि प्रणाम। यत तत एकत्रित होकर सभी सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, महानुभाव, कथा शिष्यजनों, साधुजन, संतजन, महानुभाव, भक्तिमती शीलावै की युगल चरण कमलों में दंडवत कोटि प्रणाम। गुरुबलार नाम की है अशुभ पोशाक बच्चा के बर्थडे की शुभ अवसर पर शिव कथा कराया जाता है। बर्थडे संसार में हमारे मनुष्य जब से जन्म लेता है तब से 16 संस्कार कहा जाता है। क्या होता है? 16 प्रकार के संस्कार। गपना कीजिए, बीच में गप करेगा तो आरती कर देंगे। अब भूख भी लगा है, आपको भी लगा तो हमको भी लगा, क्यों नहीं? तो एक बार बोले शंकर भगवान की जय। तो मनुष्य के कितने संस्कार होता है? 16 संस्कार। गर्भधारण संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमा नेत्र नयन संस्कार, जातक संस्कार, नामांकन संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राश, चूड़ाकरण संस्कार, कर्णवेद संस्कार, विद्याराम संस्कार, उपनम्य संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशकांत संस्कार, शावंत संस्कार, विवाह संस्कार, अंतदृष्टि संस्कार, मरने की समय। इतने प्रकार के संस्कारों में आज जो हम लोग बर्थडे मनाते, ये बर्थडे का अर्थ है जन्म। ये अंग्रेज लोग मनाया करता था। हिंदू धर्म के शास्त्र के अनुसार से, संस्कार के अनुसार से ये बर्थडे नहीं होता है। मानते तो ठीक, बहुत बढ़िया। एक यहाँ क्या कथा करवाते हैं, सत्संग चर्चा जो भी हो, लेकिन आप 1000, 2000, 3000, 10,000, 5,000 या ना के बराबर खर्चा किए, जिसकी बर्थडे है उनको यहाँ बैठा कर नहीं, जो करवाते हैं वह ना बैठा, तो संस्कार सीखेगा कैसे?
यहाँ चर्चा करवा रहे हैं या बर्थडे करवा रहे हैं। हमारे समाज में यही नीति गड़बड़ी है। बच्चा को शादी दिलाते हैं, बेटी को बेटा को। जब शादी होती है उस समय लाख प्रकार की तिलक करवाए जाते हैं। दरवाजे पर बुलवाकर साधु को किसको सुनाने के लिए लाए? सीता माता जब विवाह हुई 7 रात तक सत्संग को सुनाया गया। माँ पार्वती की जब विवाह हुई 7 रात 7 दिन तक सत्संग सुनाया गया। तब तो माँ सीता ने घर से मारा, अग्नि परीक्षा लिया, वन को भेजा गया। फिर भी राजा जनक की महल पर नहीं गई। हम लोग को आज इधर विवाह होती है, कल कहते हैं पति देख नहीं पाते हैं, परसों कहते सास देख नहीं पा रही। देख तो सबको पा रहे, परंतु तुम्हें सत्संग कहते हैं क्यों नहीं देख पाते? सत्संग सुनते नहीं, सुनाते हैं। तो इसमें घर वाला संबंध है कि बच्चे को, माँ को, बाप को बैठ कर कम से कम भर दिन तो नहीं सुनना है। बस 9:30 तक तो विकेट गिर जाएगा। क्या तो इतने घंटा तुमको समय नहीं है तो तुम सत्संग और चर्चा और बर्थडे में क्यों बुलवा करके करते हैं? मेरे यही कहने के तात्पर्य है, मेरे समाज के सज्जनों, मेरे समाज के वासियों, मेरे समाज की माताएं बहनों, आखिर तुम चर्चा सत्संग क्यों करवाते हैं? किसके लिए करवाते हैं? इतने खर्चा आपकी कृपा के बल से, संतान के बल से आपकी संपूर्ण लोगों की संस्कार उत्पत्ति होगा, मन की विचार का, मन की भावना होगी। आज जो हम लोग जन्म तिथि की संस्कार को करवाया जाता है तो क्यों? एक छोटा सा कहानी है। एक माँ ने बहुत गरीब थी। क्या था? गरीब। इतनी गरीब थी कि जैसे आज सामने में स्कूल है हम लोग का, कि नहीं, प्राथमिक जो भी है ना, माँ एक घर की नौरी दूसरी घर की नौरी खट खट करके बच्चा को प्राथमिक स्कूल को पास करवाया। पुनः फिर प्राथमिक स्कूल से मिडिल स्कूल, मिडिल से हाई स्कूल, इसी तरह से पास करवाते करवाते बच्चे चले गए पटना तक, सब चलिए मान चलिए, कि नहीं, कॉलेज भी पास कर लिया। लेकिन बच्चा को भौतिकी ज्ञान था, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। भौतिकी मैंने पढ़ा लिखा, स्कूली ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। बच्चा बाहरी में पढ़ लिया। माँ ने एक आशा धीरज धर करके सोचने लगा कि बेटा एक आएगी, शादी दिलाएंगी, लोग हमें कहेंगे कि कैसे माँ था। लेकिन ऐसी पुत्र निकला कि बाहरे परे लड़की से शादी कर दिया। पहले पत्र लिखने की जमाना था, पत्र आई, माँ ने सोचा क्या हुआ, शादी कर लिया तो एक दिन बहू का मुंह तो देखेंगे, परंतु बहू लेकर भी ना आया। दूसरा दिन की पत्र कई साल के बाद कि माँ तुम्हारी पोता जन्म लिया, परंतु पोता भी नहीं कर दिया। माँ कब तक आशा देखे, धीरज धरे। तब माँ ने चले गया, उसके बच्चा ने पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गए थे। क्या बन गया था? कलेक्टर। जो कलेक्टर बन जाएगी तो उनकी चपरासी सिपाही की कमी होगा, नौकर की कमी होगा। चले गए, रोक दिया, अर्धरंग की कपड़ी साड़ी भंग फूटे, केस बिगड़ी बाले। गेट में पहरेदार जिस तरह से सुदामा को रोका था, कृष्ण जी के सिपाही सुदामा भंगी धोती पहने दोस्त से मिल पड़े, तो उसी तरह से माँ ने अपने पुत्र से मिलने के लिए भंगे साड़ी, भंगे कपड़े, कुर्ते पहनते गेट में ले रोक दिया। कहा था मैं उनकी माँ हूँ,
कि कलेक्टर हैं तो उनकी माँ कैसी तरह हम थोड़ा अपने साहब जी को कह कर आते हैं। वो जानता था कि मेरी माँ आदेश दिया चले आया। बच्चा माँ उनकी बहू जो थी गोद में बच्चा को खिला रहा था। तब तक माँ ने दिन दयालु होते हुए गोदी जैसी पकड़ने गया। बहू करने लगा, ऐसी कैसी औरत है बिना पूछे जांचे तो मेरी गोदी बच्चा को लेते हैं। माँ को क्या पता, बहू को क्या पता कि मेरी माँ सास जिंदा है, लेकिन पत्नी के पास इस लड़का ने गलत बोला था, मेरी माँ नहीं है संसार में। पुनः जब यहाँ से ठुकरा दिया गया, इस जगह से ठुकरा दिया गया, माँ ने आए निचले घर में पंखे में फांसी लटक कर मर गया। पुनः मर जाने के बाद सिपाही ने घर खोली तो देखते फांसी लग गई। पुनः बेटा रोते आए, तब उनकी बहू ने पूछा कि तुम्हारे माँ उस समय कहा मेरी माँ नहीं है, पगली है, कहाँ से आई? तो अभी मर गए, तुम मामा क्यों चिल्ला रहे हैं? पत्नी संस्कारी थी। पत्नी ने कहा तुम अपने माँ को छोड़ सकता है, एक दिन मुझे भी छोड़ दोगे? ठीक है, मैं ही छोड़कर चले जाता हूँ। बोली शंकर भगवान की जय। ऐसी संस्कार अगर होता उन लड़का के पास, आध्यात्मिक संस्कार, तो कुछ ज्ञान होता। हमारे संसार में कहते हैं, मेरे पास ढेर आदमी जाता कि बाबा पत्नी नहीं देख पाते, बाबा ऐसे नहीं देखता। हम भी कहते पत्नी नहीं देख पाता, नहीं पत्नी की तरफ देखेगा। अगर पति पत्नी को नहीं देख पाता तो एक उसी की तरफ देखेगा। तो कैसे देखना? सीधा नहीं देखना, टेढ़ा देखना। कैसे देखना है? टेढ़ा, ऐसे तिरछा करके देखना है। तो एक दिन तो कहे कहेगा तुम मेरी तरफ काहे देख रहे हैं? तो समझ लिया कि तुमको देख रहा है। तो तब तो कहा कि काहे देख रहे हैं। एक मुसलमान नमाज पढ़ते पढ़ते जमीन को गड्ढा हो गया, आकाशवाणी हुआ, अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तेरे दर्शन होना, अल्लाह खुदा होगे नहीं। मुसलमान ने खुद नाचने लगा, अरे मेरी गड्ढा हो गई। पड़ोसी वाला ने कहता नमाज अदा कर करके गड्ढा हो गई, आकाशवाणी हो रहा है कि तुमको दर्शन नहीं देगा। इसका मतलब कि मेरे अल्लाह को स्वीकार कर रहा है, अब दर्शन देने वाला है। बोली शंकर भगवान की जय। नारद भगवान ने जा रहा था, 3 साधु रहते थे, एक जामुन के गाछ, एक आम के गाछ, एक इमली के गाछ। कह रहता था तो नारद भगवान ने 3 साधु से कहा, नारद से, हे नारद ऋषि जा रहे हैं, थोड़ा प्रभु से कहना कि हमें दर्शन कर दे। जामुन के गाछ वाला भी बोला, आम के गाछ, इमली के गाछ। जब वापस आया था कहा कि तुम्हें दर्शन कर देगी कि जब तक तुम्हारी इस गाछ में डली है तब तक दिन तपस्या करना होगा। तो तभी हाई ब्लड प्रेशर हो गया, पागल हो गया। नारद भगवान ने सोचा आम गाछ का ये हालत, तो जामुन गाछ वाला का क्या हालत होगा। और भगवान ने तो कहा दिया कि जामुन की जितनी पत्ता है गाछ में उतना दिन दर्शन होगा। तो वो भी इससे दुना पगला होगी। ये सोचा इनको कहीं कि ना कहीं इमली की तो पत्ता और छोटा छोटा है, उसको कितने दिन के बाद दर्शन मिलेगा। इमली गाछ वाले को कहने लगा कि समाज में प्रभु आपके दर्शन तभी देगी जब तक इमली की पत्ता है। समझ गया वो श्रद्धा विश्वास था कि प्रभु मेरे आप दर्शन देने वाला है, पत्ता की पत्ता गिनती होने वाला है, इसमें सर्व के दर्शन होने वाला। बोली शंकर भगवान की जय। एक गांव में एक साधु आया। साधु ने कहा कि 108 तीर्थ जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मुंह की पानी ना पिए, तुम्हारी हाथ की पानी ना पिए, तुम्हारे घर की भोजन ना करें। कौन कहा? साधु। इसमें से कोई तो 108 तीर्थ तो नहीं किया होंगे हम लोग, है 108 तीर्थ। तो वहां पर एक नई बहू बेली थी, नए घर की कन्या थी। अब कन्या मनुष्य कैसे बोले कि हम 108 तीर्थ किए? बोले तो वह कन्या साधु घर की थी। किसके घर की थी? संतों के घर की थी। तो अपनी सास से थोड़ा बहुत कहा कि समाज में साधु भूखा रहना गुनाह है। क्या कहने लगा? समाज में साधु भूखा रहना गुनाह है। किसी घर से साधु भूखा जाएगी,
साई मुझे इतना दीजिए कुटुंब समाज साधु भूखा न जाए, कि साहु इतना दीजिए कि हमें कुटुंब समाज आए साधु मेरे घर से भूखा न जाए। वो सोचा समाज में साधु भूखा चले जाएगी तो बात अच्छा नहीं लगेगी, बात सीखे मैं सास से कहूँ। अब नया कन्या तो सास से ना बोलेगा, सास से कहा सासू माँ ऐसी बात है साधु को हम खिलाएंगे कि बेटी तुम्हारी 2 दिन की शादी उम्र 20 साल को हो भी नहीं है और 108 तीर्थ तुम कैसे कर ले, कि तुम तो साधु को बुलाइए कि 108 तीर्थ क्या पूछे, कई गुना तीर्थ कर लिए। क्या कहने लगा, कई गुना तीर्थ कर। साधु चरण पखारा। नियम है कि जब दरवाजा में साधु पहुंचे तो चरण पखार करके पीले चरण पानी को 4 दिशाओं पर छींट देनी चाहिए। लेकिन हम लोग कई ऐसी कर नहीं पाते। साधु की सेवा अपने घर में मेवा दाल तकारी खा सरकारी, साधु बेचारी परा है भिखारी के नहीं। साधु को बुलाया, साधु घर की बेटी थी, संतों घर की बेटी थी, बुलवा चरण पखारा कि बेटी, साधु ने बोले लगा बेटी तुम तो जानते कि मेरी प्रचार हो चुका है कि जो 108 तीर्थ करेगी वही मुझे भोजन करा सकती है। जरा बताओ बेटी तुम कितनी तीर्थ की, उम्र बहुत छोटा है कि महात्मा मैं तो गुरु दीक्षा लिए, शिव मंत्र लिए, हे गुरु लिए, हे राम लिए, एक रहा जितने पग सत्संग जहाँ जहाँ होती थी, जितनी दूर होती थी, इतने पद की जोड़ती जाऊं तो मेरी ये कई गुना 1000 तीर्थ हो जाएगी। बोली उमापति महादेव। गुरु से दीक्षा लिए हुए हैं या सत्संग में या चर्चा में या कथा में, तुम घर से निकले इतनी दूर या इतनी दूर तुम अपने घर से लेकर सत्संग स्थल तक जोड़िए, कितना पद तुम्हारे पांव चल रहा है, इतना तीर्थ तुम्हारे हो रहा है। बोले उमापति महादेव की जय। अगर सत्संग ना सुनते तो उन बेटी उस साधु उस समाज में भूखा रहता कि नहीं रहता। तो सत्संग सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए, कथा चर्चा सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए, कथा में सुन करके जीवन यापन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए। इसीलिए हम लोग को कथा सत्संगों को सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए कहता है सुन समझो जने मोदी मनी सजन समाज परियागा। सुन समझो जन मोरे मन मज अति अनुरागा। सही चारि फल अति साधु समाज परियागा। कि सुनो समझो जन मुदी मन मंझी अति अनुरागा। लही 4 फल अचित तनु साध समाज परियागा।
जो साधु समाज में उपदेश आनंद मन से लेते हैं, समझते हैं, बुझते हैं, अर्थ धर्म कर्म फल की प्राप्ति होती है। क्यों? जो साधु को उल्लंघन करते हैं, शिव और साधु और गुरु में अंतर। देवताओं को पूजने वाला देवलोक में जाते हैं, शिव को पूजने वाला शिवलोक में जाते हैं, गुरु को पूजने वाला मोक्ष लोक द्वार में जाते हैं। मोक्ष और मुक्ति में आसमान जमीन की फर्क है। मोक्ष का अर्थ है कि दोबारा जन्म ना लेना। मुक्ति का अर्थ है कि तुम्हारे पास 100 रुपया है, टेकनी घाट हाथ में, जब तक पैसा तब तक खर्चा करके फिर घर वापस आना। क्या होना? फिर घर वापस आना, फिर जैसा था तैसा। तो उसी तरह से हमारे संत समाज रामायण में कहता है, सोनिया चिरजी करी जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गई। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं रहती। फिर मंजन पल देखी तत्काला, काक हुई पीक बको माराला। सत्संग को सुनकर कौवा कहते हैं वन तीरथ करने की तो तत्काल आती है। कौवा भी कोयल बन जाती सत्संग को सुन करके, बगुला भी हंस बन जाती है सत्संग को सुन करके। तो हम लोग कौवे हैं, बगुले हैं, हम लोग मनुष्य नहीं हैं। कब मनुष्य नहीं है? श्री मां पार्वती ने बोली थी, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि मनुष्य जहां नहीं है, जिस मनुष्य के पास धर्म की ज्ञान नहीं, जिस मनुष्य के पास बुद्धि चिंता की ज्ञान नहीं है, जो मनुष्य होकर के भी ईश्वर को नहीं, खाना पीना सो जाना सब काम पशु समाना करता है, खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं, भगवान की शिव की भजन पर ध्यान नहीं देते हैं, वह मनुष्य नहीं। ऐसे मनुष्य को रहना बेकार है जो साधु सेव संतों की सेवा नहीं कर पाया। बोलो उमापति महादेव। भगवान शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य शिव कथा में आधा भी आकर आता है तो उनकी कामना इच्छा और पूर्ति होती है। भगवान की शिव पुराण में बैठने वाला, शिव कथा को सुनने वाला, सत्संग में बैठने वाला के घर में सदा सदा के लिए उनके घर में स्वर्ग की करिए। कहता है साधु की झोपड़ी भले, सारपट की गाँव न भला, चंदन की कुटकी भले, बबुल का पैर न भला। कबीर क्या कहते हैं? साधु की घर भला ठीक है, झोपड़ी भला ठीक है, जंगल भला ठीक है, वहां सुख उपजता है। अरे महल बड़े पैसा वाला की घर में तो सब क्या महल गद्देदार, वहां सुख नहीं। फिर साधु ने कहते हैं चंदन की लकड़ी भला ठीक है, ये बबुल एक गाछ होता है, जानते हैं बहुत को, कांटा काटा, चले बबुल ना मानिए, मैनी कांटा ही मान लीजिए, एक ही होता है। मैनी कांटा की जैसी अधिक रहेगी, इस जंगल में घुसोगे तुम्हारे कपड़ा फाड़ देगी, पैर में चुभ जाएगी, ये असंत हुआ। अगर चंदन की कुटकी के भले तुम गलत से काट दोगे तो ये तुम्हें सुगंध देगा। रामायण में ये बात की व्याख्या का बहुत बढ़िया किया गया है। अगर तुम्हें सुगंध देगा तो इसी तरह से साधु की संग लगने वाला को सुगंध ही नजर आएगा। परमात्मा शिव पुराण में कथा को सुनिए, समझिए, मन में उतारिए, आपका जीवन को कल्याण में होगा। इस तरह की चर्चा को बैठेंगे, शिव स्मरण करेंगे, चंदन तिलक कुमकुम लगाएंगे और कहता हिंदू का प्रचार करेंगे।
बिहार में सुने, राज्य में सुने, भारत में सुने, देश दुनिया में सुनते कि हिंदू की प्रचार होता, लेकिन हिंदू के प्रचार हो कैसे? हिंदू तो है चंदन लगाने में भी शर्म लगता है, तिलक लगाने में शर्म लगता है, तो तुम सच्चा हिंदुता कैसे हुई? भाई इस कथा का थोड़ा रिपीटिंग हर रोज कहीं कहीं सब दिन तो भगवान के आशीर्वाद से होते रहता है। आज यहाँ तो कल मेरे फिर नेपाल माधवा पर है, फिर माधवा से छोड़ेंगे तो पूर्णिया जिला सकमा बड़िया बस्ती में होगा, यहाँ से छोड़ेंगे पुनः फिर नेपाल आएंगे, यानी 20 तारीख तक हम लोग का डेट पुनः खाली नहीं है। तो उसी तरह से हम लोग को हिंदुताओं को प्रचार करते हैं। अरे भगवान शिव पुराण में लिखा हुआ है कि बिना तिलक कुमकुम चंदन लगाए हुए भोजन भक्ति नहीं होना चाहिए। तो सच्चा हिंदू है, तिलक नहीं, चंदन नहीं, कुमकुम नहीं, सिंदूर नहीं, तो माँ धरती कनकन में विराजे हैं, इनकी मिट्टी को माथे में लगा ले, यही तुम्हारे सच्चा तिलक होगा और सच्चा हिंदू का पहचान होगा। यहाँ पर कथों में आकर के तिलक लगा रहा तो छिछी करता, अच्छा नहीं, क्या बहू गाली देगा, बेटा गाली देगा? अरे कम से कम तिलक लगा कर जाएंगे, दुश्मन तो कहेगा कि काम न पाते खाली तिलक लगा कर चली आई, क्या कहेगा? तिलक लगा कर शिव कथा, तो शिव कथा शिव का नाम आया क्यों आया? तो इसीलिए भगवान शिव पुराण में आए, हमारा समय चल पड़ा, अब हम भी चल पड़ेंगे और 5 मिनट आयुर्वेदिक किताबों की ओर से जाएंगे। कुछ आए हैं तो कुछ लेकर जाएंगे, तो क्या लेकर आना है, क्या लेकर जाना है? सत्संग में आए हैं तो क्या लेकर जाना है? 5 वर्ष की बालक थी, सत्संग सुनकर आई, दादाजी ने पूछा पोता तुम क्या लेकर आए? कि दादा यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं लेकर आए। तो पुनः कल होगा सत्संग, कहीं तो तुम अच्छा लेकर आना, खराब छोड़ देना। आरती हुई, अच्छा खराब तुमको ताने नहीं लगा, लेकिन एक जोड़ा चप्पल भंगा हुआ था। क्या था? एक जोड़ा चप्पल। आरती के समय देखा कि चप्पलें भंगा है मेरा, उसी को बदल में नया ले चले जाए। चल नया चप्पल लेकर चल पड़ी, चप्पल वाला देख रहा, अरे रुको रुको चप्पल लेके कहा गया? अरे तुम्हारा चप्पल तो दादाजी ने पहले बोल दिया कि अच्छा छोड़, खराब छोड़ दे, अच्छा ले आ। तो देखे कि सबसे में किसी अच्छा खराब देखने के खराब को लेकर नहीं, तो इसीलिए हम अच्छा चप्पल ले आए, खराब छोड़ दे, तुम पहनो, हम जा रहे। तो कहने की ताप पर आज हम लोग चप्पलें चुरा ले कि नहीं, अच्छा कौन है खराब कौन, ये बात नहीं। कहने की ताप पर कहने के अनुग्रह से कहा जाता सजनों खराब कौन है हमारे अंदर? नशे, झूठ, चोरी, हिंसा, बेविचार। अब कहते किसी चर्चा में ये तो नहीं बताते, नहीं बताते तो मैं चर्चा वाले से मेरे शब्द कोश कीजिए कि मेरे शिव पुराण को उल्टा कर देखे कि ये बताता है कि नहीं बताता है। फिर हम लोग कहेंगे झूठ बोल करके चर्चा में, गजा पीकर चर्चा में, दारू पीकर चर्चा में, चर्चा करने वाला शिष्य कहता पानी लेकर पेशाब ना करो, शुद्ध न करो, ध्यान न करो, तो कैसी तुम चर्चा करने वाला? हमारे शिव को तुम जो देख रही है, या शिव जो फोटो में देख रही है, यह शिव तो हमारे निर्गुण है। निराकार शिव को देखने के लिए आत्मा शिव को अपने अंदर है। बिंदुनाथ महालिंग शिवालय, शिव शक्ति प्रोक्त देह शिवालय, ये हमारे शिव जी का घर है। कहता देहस्थ विद्या चौदेहस्ता तृप्त गुरुवाक्य देहस्थ देवस्थ, ये देह जो हमारे विद्या का घर है, ये देवता का घर है, ये ठाकुर बरमानी का घर है, ये 5 दीप्ति की घर है, ये समस्त देवताओं की घर हमारे शरीर पर है। और सच्चा शिव हमारे जीव पर है। शिव शिव जो शिव जीव जीव है, जहाँ शिव है वहाँ जीव है। जब तक सांस है तब तक शिव है। सरसी को हटा देंगे तो हमारे सब हो जाएगा, सब माने मुर्दा हो रहा है और तो हम मुर्दा हो जाएंगे। सबके अंदर शिव है कि नहीं? तो सच्चा शिव जो है हमारे भोलेनाथ जो है अंदर पर है।
इसीलिए गुरु वाक्य नहीं, गुरु के बिना हमारे शिव को पहचान नहीं पाते हैं। तो सच्चे महापुरुष के संत लगो और शिव जी के ही मंत्र को जपो। हमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पैसा पानी शुद्धि विचार करके जपे। मांस दारू नासी चिलम भांग छोड़ करके करिए, इस तरह से छोड़िए। अब कोनो चर्चा वाला कहता मांस नहीं खाएंगे तो मछली का मुक्ति कैसे होगा? अरे तुम मुक्ति करने वाला हो, तुम बकरी को जन्म दिए हो, तुम अपने को जन्म दिए हो, तुम्हारे अपना कुछ नहीं है तो चिंता कौन चीज की है? मैं माँ की गर्भ से जन्म कोई दूसरा को ही दिया है, मेरे शरीर की वस्त्र को दूसरा को ही बनाया है, मेरे ये पहनने वाला नाम को भी दूसरा को ही बनाया है, हम तो नहीं बनाए हैं। तो तुझे अपना कुछ नहीं है तो फिर अपने तुम किसके लिए कह रहे हैं? परमात्मा शिव की पूजा करने वाला शिव के मंदिर में ईंट पत्थर के बनाया हुआ मंदिर में गंगा जल को डालते हैं, और हमारे ये अच्छे शिव मंदिर में सतारी की मूत्र और दारू डालते हैं। कहता है जनवरी पास हुए, ईंट पत्थर के बनाया हुआ मंदिर में अगरबत्ती दिखा रहे हैं और अपना में मोमबत्ती की जगह में सिगरेट जला रहे हैं। भगवान के ईंट पत्थर के बनाया हुआ मंदिर में धूमन दिखा रहे हैं, अपना मंदिर में तुम क्या दिखा रहे हैं? गाजा दिखा रहे हैं। पहले अपना मंदिर ठीक नहीं तो बाहर की मंदिर कैसी जाओगे? अभी तुम्हारे सामने में लक्ष्मी मंदिर है, पुनः आपकी हमारी सबकी हाथ पर अगर लूज हो जाए किसी प्रकार से तो तुम लक्ष्मी माँ को गाली दोगे। गाजा पी पी कर लीवर खराब कर दी, सारी चीज खराब कर दी, और कहते हैं हम लक्ष्मी मंदिर की पुजारी। लक्ष्मी माँ देख भी नहीं करता है, अंधा हो गया। लक्ष्मी माँ देखता है, हम लक्ष्मी माँ को नहीं देखते हैं। इसीलिए मंदिर बनवा लिए हैं समाज में। हिंदू कहते हैं ये मेरे हनुमान जी की मंदिर, ये मेरी संत मत की मंदिर, ये हमारे शिवालय की मंदिर। अक्कल के हिंदू मंदिर बनवा कर इस मंदिर में ताश जुआ भट्टी गाजा पी रहे हैं, तो तुम कैसी मंदिर बनाए? मंदिर का सच्चा नियम हिंदू की प्रचार करते हैं। मंदिर का अर्थ हो कि मन को अस्थिर करना, और उस जगह में तुम्हारे ताश और जुआ बनाने के मंदिर है, और कमेटी खोल के रखे हैं। ये अध्यक्ष ये सचिव है। अरे जो भी सचिव है कान खोल करके सुनिए कि तुम सचिव होकर के ताश खिलवाते हैं तो तुम कौन प्रकार की सचिव बने, कौन प्रकार की अध्यक्ष बने, जो कि शिव मंदिर लक्ष्मी मंदिर में भी जुआ खिलवाते हैं। जुआ की भट्टी है, शराब की भट्टी है, पार्वती की मंदिर में भट्टी है। ऐसी मंदिर में हिंदू होकर के ऐसे गलत काम करते हैं तो और बाहर धर्म को तुम्हारे हिंदू में लात नहीं मारेगा तो क्या करेगा? अगर सच्चा हिंदू की झंडा लहराना है तो तुम अपने देश दुनिया समाज के मंदिरों में शराब नासी चिलम भांग को बंद कर लेना है। जो भी हो उसे दंड और समाज के थ्रू से मिलना चाहिए। बोलो महापति महादेव, तब तो सच्चा मंदिर होगा। चाहे मेरे हनुमान की मंदिर क्यों उठे, चाहे हमारे लक्ष्मी की मंदिर क्यों उठे, चाहे हमारे संत मत की मंदिर क्यों उठे, सब हिंदू मिलकर एकजुट होकर इस मंदिर में सहयोग राशि की दान देना है। कम से कम तो धर्म सनातन तो बना रहेगा। अब कहोगे हम संत मत का हूँ, मेरे मंदिर में संत मत का आदमी देगा दान। हम कहेंगे शिव की पुजारी है, शिव मंत्र का ही आदमी दान देगा। हम लक्ष्मी की पुजारी है, लक्ष्मी मत की दान देगा। अरे हमारी तुम्हारे समदिन और बहू बेटी के तो शिकायत नहीं हो रहा है। चाहे लक्ष्मी की मंदिर हो, चाहे राम की मंदिर हो, चाहे कृष्ण की मंदिर हो, लेकिन हमारे सनातन धर्म तो बना हुआ रहेगा। बोले शंकर भगवान की जय। ऐसी है कथाओं को सुने तो आज की तारीख से अगर इस समाज हमारे खर्रा गांव क्या पूछे, हमारे समाज बिहार क्या पूछे, हमारे देश भारत क्या पूछे, देश दुनिया पर अगर मेरी बात गलत हो तो तुम कुछ कर सकते हैं। अगर हिंदू है तो किसी भी धर्म स्थल पर जुआ और गजी नहीं चलाना है। बोले शंकर भगवान की जय। यही शिवरा प्रभु की चरण में सोते हो, जो भी गलती होती है। आई हमारी लक्ष्मीपुर से आए हैं लाल बाबा, कहते पृथ्वी सबकी लाल है,
गठी सबकी लाल है, परख कर देखूं तो लाली लाल, ना परखूं तो फिर कालो मालो के काले का। बहुत शिष्य कहते हैं, चर्चा करने वाला कहता है ये तो सत्संग है, आज तो बिनती जा रहा है, हम लोग क्या है? बहुत आदमी कहता हम लोग माछो खाने वाला। अरे माछो खाने वाले के लिए तो ये पिंड लगाया जाता है। हम कहते माछो भी खाइए, सत्संग में बैठिए। क्यों कहते हैं? कम से कम बीच बीच में हर हर महादेव बोलेगा तो झोल छूटेगा, फिर बीच में बोलेगा हर हर महादेव तो थाली छूटेगा, फिर बीच में बोलेगा हर हर महादेव तो मांस छूटेगा, एक दिन छूटेगा। पहले तो संग कीजिए, प्रथम भक्ति सनतन करी संगा, दूसरी भक्ति कथा मम प्रसंगा। पहले तो संतों का संग कर ले तो मेरी भक्ति को उन्नति होगा। पूरी शंकर भगवान